नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके हब पर आप सभी का स्वागत है। आप सबको राम राम, गणी गणी खम्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत में कुछ पंक्तियों से करूँगा कि अभ्यर्थी जब बार बार परीक्षा देकर हार जाता है तो उसकी उम्मीदें उसे पुकारती है। उसकी उम्मीदें उसे क्या कहती है? कहती है ये दुनिया बस अब हार मान जा। अब अभ्यर्थी को दुनिया कह रही है ये बात, कहती है ये दुनिया बस अब हार मान जा। उम्मीद पुकारती है बस एक बार और सही। उम्मीद पुकारती है बस एक बार और सही। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने केकड़ी जिला दर्शन के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो उस वीडियो के बाद में मैंने यह महसूस किया कि एक तो अभ्यर्थी किसी भी टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ता है। पूरा डिटेल से पढ़ने के बाद में उसे ज़रूरत पड़ती है कि कुछ प्रश्न वो तैयार करके और उन्हें अच्छी तरह से अगर तैयार करे तो पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है और वो सारे जो बातें जो बच्चों ने विवरणात्मक नोट्स में पढ़ी वो सारी बातें कवर हो जाती है। जो MCQ क्वेश्चन होते हैं उनमें काफ़ी लीड मिलती है स्टूडेंट को। उसी कड़ी में आज मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो और बनाया जाए। काफ़ी विस्तार से ये वीडियो होगा और अच्छे प्रश्न और अच्छे फैक्ट जो परीक्षा में आपको मिलेंगे, आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मात्र 10 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। मात्र 10 प्रश्न जो आपके लिए तैयार किए हैं, उन्हीं 10 प्रश्नों में पूरा का पूरा केकड़ी जिला है वो समाहित हो जाएगा। अगर एक या दो बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको केकड़ी जिले से कुछ भी इससे बाहर तथ्य याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि केकड़ी जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सामान्य परिचय इसका केकड़ी जिले का। सबसे पहले हाल ही में जो नवनिर्मित जिले राजस्थान में बनाए गए हैं उनमें केकड़ी जिला जो नया जिला बनाया गया है। नवगठित केकड़ी जिले में 5 उपखंड क्षेत्रों को शामिल किया गया है। एक तो ये ध्यान रखना आप, इसमें कितने उपखंड है, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। लेकिन उपखंडों के आपको नाम याद करने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितने कि उनकी तहसीलों के नाम आपको याद रखने ज़रूरी है। इनमें जो उपखंड है इनमें केकड़ी, सावर, बिनाय, सरवाड़, टोडा रायसिंह शामिल है। और केकड़ी जिले में कुल 6 तहसीलें हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी मैंने सामान्य परिचय इसका केकड़ी जिले का दिया था। अब आप थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 6 तहसीलों को भी शामिल किया गया है। अब इनमें जो 6 तहसीलें हैं वो कौन कौन सी है? अब एक बात का तो आप ध्यान रखना कि केकड़ी जिला है वो अजमेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। और ये जो केकड़ी जिले का निर्माण किन जिलों के हिस्से से हुआ, अर्थात किन जिलों के जो हिस्से जो काट कर केकड़ी जिले को बनाया गया, वो है 2 जिले, नंबर 1 अजमेर और नंबर 2 टोंक। तो इसमें जो अजमेर से कौन कौन सी तहसीलें इसमें शामिल की गई केकड़ी में? केकड़ी, सावर, सरवाड़, बिनाय और टांटोटी। ये तो 5 जो तहसीलें हैं वो अजमेर जिले से इसमें मिलाई गई। और टोंक से टोडा रायसिंह तहसील को मिलाया गया। तो टोंक जिले से मात्र 1 तहसील का जो इसमें विलय किया गया। किसमें? केकड़ी जिले में। तो टोटल केकड़ी जिले में 6 तहसीलें हैं और 5 उपखंड हैं।
इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा स्क्रीन पर आपके लिए पहला बेहतरीन प्रश्न केकड़ी जिले से संबंधित। आपको प्रश्न में क्या बताना है, आपको क्वेश्चन में बताना है कि निम्न में से सत्य, जो सत्य और असत्य कथन, इनमें से आपको चुनाव करना है कि कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य। तो पहले प्रश्न में देखिएगा, इसका जो ए ऑप्शन है केकड़ी जिला अजमेर संभाग में आता है। अभी आपको थोड़ी देर में पहले मैंने बताया था कि केकड़ी जिला कौन से संभाग में आता है, अजमेर संभाग में। तो अपना ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़िएगा, केकड़ी जिला 2 जिलों से पृथक होकर बना है। तो ये बात भी सही है। कौन कौन से 2 जिले थे जिससे केकड़ी जिले का निर्माण हुआ, अजमेर व टोंक, अजमेर व टोंक। इसी प्रकार तीसरे तथ्य को देखिए, केकड़ी जिले में 5 उपखंड और 6 तहसीलें शामिल है। ये बात आपको बताई जा चुकी है कि 5 उपखंड थे और 6 तहसीलें थी, 5 उपखंड व 6 तहसीलें थी। ये कथन भी आपका जो सही है और 2 नंबर का कथन भी आपका सही है। अब चौथा ऑप्शन है जो केकड़ी जिले से 6 जिलों की सीमा लगती है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि केकड़ी जिला से अन्य कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा स्पर्श करती है, उनकी संख्या 5 है और यहाँ पे आपको 6 दिया गया है। तो ये जो 2 नंबर ऑप्शन है ये आपका गलत होगा, ठीक है दोस्तों। अब वो 5 जिले कौन कौन से हैं उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लो। आपको अच्छी तरह से, एक तो ये 5 जिले हैं जो स्पर्श कर रहे हैं केकड़ी जिले को, ये तैयार करना है। और ये जो तहसीलों के नाम है ये भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं दोस्तों। इसकी भी आपको मैं थोड़ी ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक तो थोड़ी कहानी के रूप में है, पिछले वीडियो में बताया भी था, इसमें भी आपको बता देता हूँ ताकि आपके 6 तहसीलें हैं जो वो अच्छी तरह से याद हो जाए। अब देखिएगा कि केकड़ी जिले से जो अन्य 5 जिलों की सीमाएं लगती है उनको कैसे याद करेंगे। जो जिले हैं इससे टच करने वाले कौन से हैं, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक। ये 5 जिले हैं जिनकी सीमा केकड़ी जिले से स्पर्श करती है। इनको याद कैसे करना है दोस्तों, इसकी आपको मैंने ट्रिक बताई है। अब भी शॉर्ट, अब भी शॉर्ट। तो क्या हुआ, थोड़ी कहानी के रूप में आपको याद करवाता था कि आपको परीक्षा के टाइम अगर ये प्रश्न आ जाए तो आपको ये कहानी मेरी जरूर याद आएगी। कौन सी कहानी, एक बार विराट कोहली जो महानतम बल्लेबाज है क्रिकेट टीम के इंडिया के, विराट कोहली का जन्मदिन था। तो जन्मदिन पर केक काटने का जो प्रोग्राम चल रहा था, तो भारतीय टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल है, वो बहुत ही मस्ती वाले खिलाड़ी हैं, वो शरारत करते ही रहते हैं। तो कोई ना कोई उन्होंने गुस्सा की तो विराट कोहली को थोड़ा मजाक में थोड़ा गुस्सा कर लिया और क्रिकेट का बल्ला उठा के, वहाँ पास में क्रिकेट का बल्ला पड़ा था, बैट पड़ा था, वो उठा के और पीठ पे लगा दिया किसके, युजवेंद्र चहल के। तो दूसरे खिलाड़ी एकदम अचंभे में पड़ गए, अरे बात क्या हो गई। फिर भी वो अचंभे में बोलते हैं कोहली को कि अब भी शॉट, कि यार आप मैदान में तो चौके छक्के शॉट लगाते हो लेकिन अब भी शॉट, अब भी शॉट लगा रहे हो, आप यहाँ बर्थडे बना रहे हो। तो इस ट्रिक को इस प्रकार याद करेंगे, अब भी शॉट। ए से क्या बनेगा, अजमेर, बै से क्या बनेगा, ब्यावर, बी से क्या बनेगा, भीलवाड़ा, और सौ से क्या बनेगा, शाहपुरा, और टे से क्या बनेगा, टोंक। तो ये 5 जिले आ गए। आपको कभी भी नहीं भूलोगे अगर आप थोड़ी सी कहानी याद रखोगे कि सभी खिलाड़ियों ने विराट कोहली को क्या कहा था अचंभित होकर, अब भी शॉट मार रहे हो। तो अब भी शॉट से 5 जिले आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद अगर आप ये तहसीलें 6 ये भी याद रखना चाहते हो तो थोड़ा इसकी भी आपको कहानी बता देता हूँ। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, कहानी छोटी है, लेकिन तहसीलों के नाम आपको याद रखने ज़रूरी है।
6 तहसीलें हैं दोस्तों। नाम क्या है जिले का? केकड़ी। अब इसको केकड़ी को आप थोड़ा बदल के केकड़ा बना दो। क्या बना दो? केकड़ा। आपको थोड़ी बात बताता हूँ, उसके बाद में ट्रिक इसके साथ जोड़ देंगे। तो कहानी ऐसी है कि एक केकड़ा था, वो बाई चांस जो घर में नल की टोंटी होती है ना, टोंटी की जो सुराख होता है टोंटी का, उसमें घुस गया। अब उसमें घुस गया तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिले, अंदर जाके फंस गया। बड़ी चिंता हो रही थी। तो वहाँ पर अंदर ही एक साइड में उसी जो टोंटी में टिड्डा बैठा था, फंसा हुआ वहाँ। तो वो तो फंसा हुआ क्या था, वो तो कई बार उसके अंदर घुस भी जाता था और बाहर भी निकल जाता था। तो अब ये जो केकड़ा पहली बार उसमें घुसा था, उसको रास्ता मालूम नहीं हो रहा था कि कहाँ से बाहर निकले। तो क्या हुआ कि टिड्डे ने इसको क्या कहा, टिड्डे ने कहा कि सरक थोड़े सरक जाओ आगे पीछे, और ऊपर की तरफ जो सावर लगा है, जो फुहारा लगा है पानी का, पानी के फुहारे को सावर बोलते हैं ना, तो सावर, तो उस सावर में से निकल जाओ। ठीक है। अब ये कहानी जो 6 तहसीलों के नाम की वो कैसे सेट होगी देखिएगा। सबसे पहले क्या है? केकड़ी है, वो केकड़ा है। अब ये केकड़ा है, ये क्या है? टोंटी में घुस गया, टोंटी में घुस गया। अब ये अंदर जाके बिन बिन कर रहा है। क्या कर रहा है? बिन बिन, जैसे मक्खी बिन बिनाती है ना, अगर कोई जाल वगैरह में फंस जाए तो मक्खी बिन बिनाती है ना, तो बिन बनाती है, भी भी करती है। तो ये भी कर रहा था। तो वहाँ पे जो टिड्डा बैठा था, टोडा राय, कौन बैठा था? टिड्डा, टोडा राय। उसने बोला कि सरक के सर से सरवाड़ बन जाएगा। सर से क्या बन जाएगा? सरवाड़। कि आगे पीछे थोड़ा सरक जाओ और सावर जो ऊपर लगा है पानी का फुहारा, उसमें से निकल जाओ। तो इस प्रकार जो केकड़ा है वो बाहर आ गया और अपनी 6 तहसीलें याद हो गई। कौन कौन सी? सबसे पहले जो केकड़ी है, टांटोंटी है, बिनाय है, सरवाड़ है और टोडा रायसिक है और सावर, ये जो 6 तहसीलें हैं। तो दोस्तों आपको याद हो गई होगी ये 6 तहसीलें और 5 जिले जो स्पर्श करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। अगर पूरे 10 प्रश्न आपने देख लिए तो आपका केकड़ी जिला है वो 100% अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगली स्लाइड में आपको नया प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, निम्न में से सत्य असत्य कथन छांटिए। अब देखिएगा, बड़े मज़ेदार होंगे ये जो भी प्रश्न आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है कि केकड़ी जिला है वो अजमेर और टोंक 2 जिलों से अलग होकर बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2 जिले कौन कौन से थे? अजमेर और टोंक। अब आपको ये याद हो गए होंगे। केकड़ी जिले का स्थापना दिवस 6 अगस्त 2023 को मनाया गया। ये कथन देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। डाउट इससे है कि ये कथन असत्य की श्रेणी में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 6 अगस्त को स्थापना दिवस नहीं मनाया गया था। जो इस जिले के जो स्थापना से संबंधित नोटिफिकेशन था उसका गजट में प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त को। और 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त को 2023 को इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन आपका, ये कथन यहाँ पे गलत होगा। अगला कथन देखिएगा, सरवाड़। ये केकड़ी जिले में तहसील है सरवाड़। इसमें गार्नेट खनिज पाया जाता है। दोस्तों ये बात भी सही है, गार्नेट खनिज पाया जाता है। क्योंकि पहले केकड़ी जिला नहीं था तो अजमेर उसमें ऑप्शन में आता था कि गार्नेट खनिज पाया जाता है। तो ये अब सबसे पहले तो अपने देख लेते हैं कि गार्नेट खनिज है जो अब वर्तमान में कहाँ कहाँ होगा? उदयपुर, अजमेर। पहले केकड़ी नाम नहीं आ रहा था तो अब केकड़ी जिला भी शामिल हो गया। भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक। तो दोस्तों ये कीमती जो पत्थर टाइप का जो लाल और भूरे रंग का जो आपकी स्क्रीन पे मैंने इसकी फोटो भी लगाई है, ये दिखाई दे रहा होगा गार्नेट। तो ये क्या है? केकड़ी जिले में भी
अब पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये सरवाड़ तहसील है जो केकड़ी जिले में, वहाँ पाया जाता है। तो ये आपका जो कथन है वो ये भी सही होगा। और चौथा जो कथन है, केकड़ी जिले में बिनाए तहसील टोंक जिले से शामिल की गई है। अब देखिएगा, विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, केकड़ी जिले में बिनाए तहसील टोंक जिले से शामिल की गई है। जबकि मैंने आपको क्या बोला था कि 6 तहसीलें, उनमें से 5 तो अजमेर से और टोंक जिले से टोडा रायसिक जो तहसील है वो एकमात्र ऐसी तहसील है जो टोंक जिले से शामिल की गई। इसलिए ये जो कथन होगा गलत होगा दोस्तों। इससे आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो तीसरा प्रश्न इस वीडियो में। अब देखिएगा, आपके लिए बेहतरीन जो साथ में पिक्चर भी दी गई है, ये भी इन्हीं प्रश्नों से जुड़ी हुई है दोस्तों। अच्छे से पढ़ते हैं। वही प्रश्न उसी प्रकार का, निम्न में से सत्य और असत्य कथन छांटिए। तो दोस्तों एक बात तो आपको भी दिखाई दे रही होगी कि मैंने जो भी आपके लिए ये प्रश्न तैयार किए हैं ये खुद अपने आप बनाए हैं। पूरे जिले का विश्लेषण करने के बाद कहीं से ये कॉपी पेस्ट नहीं है। जो कि आप देख सकते हैं इन प्रश्नों के अंदर सत्य असत्य कथन से जुड़े तथ्य आपको ज़्यादा मिलेंगे। केकड़ी जिले में पहला जो इसका ऑप्शन है, केकड़ी जिले में बनास, डाई और खारी नदी बहती है। तो ये तीनों बातें सही है दोस्तों। बनास, डाई और खारी नदी केकड़ी जिले में बहती है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, केकड़ी से दुद्दू, शाहपुरा, अजमेर और भीलवाड़ा जिले की सीमा लगती है। तो दोस्तों आपको सीधा सा सूत्र याद होना चाहिए जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अब भी शॉर्ट। तो उस जिले में दुद्दू नहीं, उस ट्रिक में दुद्दू नहीं है। और शाहपुरा, अजमेर, भीलवाड़ा, इनकी जो सीमाएं हैं वो केकड़ी से लगती है। तो ये दुद्दू नहीं होगा, इसलिए आपका ये जो कथन है गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा कथन, केकड़ी जिले में संत पीपा की गुफा, हाड़ी रानी की बावड़ी और बुद्ध सागर तालाब स्थित है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, संत पीपा की गुफा, हाड़ी रानी की बावड़ी और बुद्ध सागर तालाब, ये तीनों ही टोडा रायसिक जो तहसील है टोंक से जिसे शामिल किया गया केकड़ी जिले में, उस टोडा राय तहसील में ये तीनों स्थल है। ध्यान रखिएगा, विशेषकर नोट कीजिएगा, संत पीपा की गुफा, हाड़ी रानी की बावड़ी और बुद्ध सागर तालाब, ये टोडा राय सिंह तहसील में है। तो ये तो आपका कथन सही हो गया। गाय की गिर नस्ल केकड़ी में मिलती है, ये भी आपका कथन है, ये बिल्कुल सही है। अब आपको थोड़ा गिर नस्ल की जो गाय है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताऊंगा मैं, जो कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है। गिर नस्ल की गाय होती है, लाल और थोड़े भूरे रंग में मिक्सिंग होती है कलर इसका जो, और इसके सींग आप देख रहे हो ये थोड़े पीछे की तरफ होते हैं। इसका जो शरीर का आकार भी आप देख लीजिए, कहीं आपको देखने को मिले तो आप ये तो जरूर मूल्यांकन कर सको कि ये तो गिर नस्ल की गाय है। अगर आपने नहीं कहीं चित्र देखा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी नस्ल की गाय है। तो इस वीडियो में आपके लिए ये चित्र भी साथ में दिया गया है। इसके अलावा एक चित्र और आपको दिया है दोस्तों, हाड़ी रानी की बावड़ी, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये बावड़ी देख रहे हो आप, कितनी सुंदर बावड़ी है, हाड़ी रानी की बावड़ी। तो दोस्तों गिर गाय की नस्ल है उसके बारे में आपको कुछ न कुछ तथ्य ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि आपका जो राजस्थान में पशुधन नाम का टॉपिक हर एग्जाम में लगता है, तो उससे संबंधित जो गाय की नस्ल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, सबसे पहले गिर गाय है, उसका जो उपनाम है रेंडा गाय। क्या है? रेंडा गाय या अजमेरा गाय या काठियावाड़ी गाय, ये तो हुए उपनाम। और गिर गाय की जो मूलतः गिर जो स्थान है गुजरात में, वहाँ की जो मूलतः वहाँ से जो नस्ल है ये, उसका मान लो वहाँ केंद्र है। और राजस्थान में गिर गाय सर्वाधिक अजमेर, केकड़ी,
बूंदी, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में गिर गाय द्विप्रयोजनीय श्रेणी की गाय है। अब देखिएगा द्विप्रयोजनीय श्रेणी क्या होती है, इसका अर्थ भी आपको बताया गया है कि द्विप्रयोजनीय श्रेणी का अर्थ है कि गाय और बैल दोनों का कार्य एक ही के द्वारा करना, अर्थात गाय के द्वारा करना। कि गिर गाय की जो नस्ल है वो क्या करती है, दूध भी देती है और बैल की तरह सामान भी ढोती है, बोझा भी ढोने का काम करती है। तो दो उद्देश्य हो गए इसके, तो प्रयोजन इसके दो है, तो द्विप्रयोजनीय श्रेणी के अंतर्गत गिर गाय आती है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये लीजिए दोस्तों आपके सामने चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में वही बात पूछी गई दोस्तों, वही बात पूछी गई है, निम्न में से सत्य असत्य कथन छांटिए। पहला कथन देखिएगा, राज्य की पहली सहकारी समिति बिनाय में स्थापित की गई। अब देखिएगा केकड़ी जिला बनने से पहले तो आपने बिनाय अजमेर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बिनाय आपको केकड़ी जिले वाला पढ़ना है, क्योंकि बिनाय तहसील है वो केकड़ी जिले में आ चुकी है दोस्तों। तो बिनाय केकड़ी में जो राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई थी, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, सरवाड़ केकड़ी में फकरुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है दोस्तों। ये देखिएगा आपको चित्र में दिखाई गई है फकरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े बेटे थे फकरुद्दीन चिश्ती। इनका भी उर्स कहाँ लगता है, सरवाड़ केकड़ी में। तो ये कथन आपका सही है दोस्तों। केकड़ी जिले में उप आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है, ये कथन भी आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों। चौथा कथन है यहाँ पर बालुका मृदा, रेविरिना मृदा और कांप मृदा पाई जाती है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, इस ऑप्शन में जो बालुका मृदा केकड़ी जिले में नहीं पाई जाती, रेवेरिना मृदा नहीं पाई जाती, कांप प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों आपका कौन सा कथन गलत हुआ, 4 नंबर। इसी प्रकार थोड़ा सहकारी समिति वाले जो आपको पहला कथन दिया था उससे संबंधित मैंने कुछ तथ्य यहाँ पे नोट किए जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत सन 1904 में अजमेर से हुई थी। ये दोस्तों आपको ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई। तो आपका उत्तर होगा 1904 में अजमेर से। 1904 में ही डीग भरतपुर में राज्य के प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और 1904 में भारत सरकार द्वारा सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद 25 अक्टूबर 1905 को, ये अच्छे से याद रखना, 25 अक्टूबर 1905 को बिनाय केकड़ी, पहले बिनाय कहाँ था, अजमेर जिले में, अब क्या चेंज हो गया, केकड़ी। बिनाय केकड़ी में राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों। अब चलिए चलते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर। ये देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने 5वां प्रश्न हाजिर है। 5वें प्रश्न में वही बात, निम्न में से सत्य असत्य कथन छांटिए। दोस्तों कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो आप सत्य असत्य से, लेकिन मैंने इन प्रश्नों का निर्माण इसलिए किया है कि मात्र 10 प्रश्नों में पूरा का पूरा केकड़ी जिला है वो पूरा कवर कर दिया। इसमें आप बस पढ़ते रहिएगा। इसमें 5वें प्रश्न में पहला जो कथन है वो देखिएगा, केकड़ी के बागोजी जाट वालर नृत्य के प्रवर्तक थे। गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि केकड़ी के बागोजी जाट थे वो बवाई नृत्य के प्रवर्तक थे। किस नृत्य के, बवाई नृत्य के प्रवर्तक थे दोस्तों। तो इस बवाई नृत्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। बवाई नृत्य किस प्रकार का होता है, ये आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही दोस्तों, ये पिक्चर महिला है जो
घड़े अपने सिर पर रखकर नृत्य कर रही है, तो ये भवाई नृत्य है दोस्तों, ये भवाई नृत्य। इसमें क्या होता है कि मूलतः मटका नृत्य होता है। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य की यही पहचान है, इसे करने वाला अपने सिर पर मटका लिए रहता है। और ये जो कहाँ पर लोकप्रिय है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में ज़्यादा लोकप्रिय है। भवाई जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें अदाकारियाँ जो महिलाएं क्या करती है, सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करती है, और तलवारों की धार पर नृत्य करना, और तलवारों की धार पर नृत्य करते हैं, और जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, नृत्य करते हुए घड़े सिर पर रखे हुए हैं और नीचे होकर नृत्य करते करते जमीन पर रखा रुमाल उठाना भी एक बड़ी कठिन कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी ये जो इस प्रकार की कलाकारियाँ इस नृत्य में करते हैं। और गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना, तो इस प्रकार के जो ये कलाकृतियाँ जो कलाकार जो इस नृत्य में करते हैं दोस्तों। उसके बाद में दूसरा जो कथन है उसकी ओर बढ़ते हैं कि केकड़ी जिले में उप आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है दोस्तों, ये तो सही है। कोडामार होली बिनाय की प्रसिद्ध होली है। कोडामार जो होली है, बिनाय तहसील है ना केकड़ी जिले में, वहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। अब थोड़ा इसको याद रखना, कोडामार, कोड़ा पढ़ रहे हैं किसी के तो क्या वो ऐसे नाय ना कर रहा है, क्या कर रहा है, नाय नाय कि कोड़े मत मारो, नाय नाय कर रहा है, तो नाय से बिनाय, नाय से बिनाय की प्रसिद्ध है। तो ये कथन आपका सही है। अंगारों की होली है वो केकड़ी जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। ये भी आपका जो अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, केकड़ी जिले की। तो इस प्रकार से ये जो आज का जो 5वां प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। वही पैटर्न दोस्तों, 6ठे प्रश्न में भी निम्न में से सत्य असत्य कथन को छांटिए। पहला जो कथन है आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सांकलिया जो टांटोडी तहसील है, सांकलिया स्थान है जो गांव टांटोडी तहसील में केकड़ी जिले में गोडावन पक्षी की शरणस्थली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये कथन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये जो टांटोडी तहसील है वो पहले अजमेर जिले में थी, सांकलिया पहले अजमेर में आ रहा था, तो अब ये जो टांटोली तहसील है ये अजमेर में शामिल हो गई, जो केकड़ी में शामिल हो गई। तो ये जो सांकलिया है जो यहाँ पर गोडावन पक्षी की शरणस्थली के लिए प्रसिद्ध है। ये कथन तो आपका सही है। दूसरा, मेहरकल्ला गांव है जो केकड़ी जिले में, वो चटाई व टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जो मेहरकल्ला गांव क्यों चर्चित है, चटाई व टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध। नंबर 3 ऑप्शन, ये तो 2 नंबर का ऑप्शन सही है दोस्तों। अब देखिएगा तीसरा, केकड़ी विधानसभा सीट से शत्रुघ्न गौतम विधायक बने, अभी चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो यहाँ से शत्रुघ्न जो गौतम विधायक बने, ये भी आपका कथन सही है। केकड़ी का प्राचीन नाम सत्यपुर था, ये गलत हो गया दोस्तों। प्राचीन नाम केकड़ी का क्या था, कनकावती। क्या नाम था, कनकावती। ठीक है, इसलिए ये जो कथन गलत हो गया दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में मैंने आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत किया है दोस्तों, वो है गोडावन का, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी होनी भी जरूरी है। पहला तथ्य इससे जुड़ा दोस्तों, गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे क्या कहते हैं, गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसी प्रकार अगले तथ्य में दोस्तों, उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक भारी पक्षियों में से एक है। राजस्थान का शत्रुमुर्ग कहें तो भारी पक्षी है दोस्तों, लगभग 10-12 किलो, इसका 10-12 किलो प्लस इसका जो भार होता है लगभग 4-5 फुट ऊंचा होता है। यह जैसलमेर के मरु उद्यान सोरसन 12 व केकड़ी के सांकलिया क्षेत्र में पाया जाता है।
इन तीनों का स्थान जो गोडावण जो पक्षी पाया जाता है जैसलमेर के मरु उद्यान सोरसन जो 12 में और केकड़ी के सांकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को गोडावण जो कि शरणस्थल भी कहा जाता है। यह पक्षी अत्यंत ही शर्मीला है और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है दोस्तों। एक और भी आप ध्यान रखिएगा, ये जो मादा जो गोडावण पक्षी होता है वो अपने अंडे वो जमीन पर देता है। ध्यान रखिए, एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया था। जैसलमेर की सेवन घास होती है वो इसके लिए उपयुक्त होती है, ये इसको सबसे ज़्यादा पसंद है। गोडावण पक्षी को 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। ये आप विशेष तौर पर नोट कीजिएगा। जो राज्य पक्षी गोडावण है इसको ये जो दर्जा है ये राज्य पक्षी का कब दिया गया था? 1981 में। यह पक्षी सोहन चिड़िया तथा शर्मिला पक्षी के उपनामों से भी प्रसिद्ध है। तो सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया या सोन चिड़िया के उपनाम से भी ये पक्षी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न आपके सामने हाजिर है दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से सत्य और असत्य कथन छांटिए। निम्न में से सत्य और असत्य कथन आपको जो सही है वो सही बताना है, गलत है वो गलत बताना है दोस्तों। तो पहला जो कथन है कि केकड़ी जिले में 5 उपखंड है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। आपको बताया जा चुका है इस वीडियो के शुरू में, केकड़ी जिले से 5 जिलों की सीमा स्पर्श करती है दोस्तों। ये भी बिल्कुल सही है। 5 जिले कौन से हैं, उनकी ट्रिक क्या है दोस्तों, आपको बताया था ना, अब भी शॉर्ट, वो कहानी बताई थी ना विराट कोहली वाली, बस वो याद रखना, 5 जिले आपको याद रहेंगे। ये भी कथन सही है। केकड़ी जिला ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा और नागौर जिले से सीमा बनाता है दोस्तों। क्या करें दोस्तों, ब्यावर शाहपुरा तो ये तो सही है, भीलवाड़ा भी सही है, लेकिन ये नागौर करने वाली बात कहाँ से आ गई दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। तो ये जो कथन है ये गलत हो गया। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई, बिल्कुल सही कथन दोस्तों। तो इसमें जो 3 नंबर का ऑप्शन था वो गलत था दोस्तों, बाकी 3 कथन है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, 8वें प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में दोस्तों क्या दिया गया है, वही पैटर्न दोस्तों, सत्य असत्य कथन। थोड़ा आपको कठिन तो लगता होगा, लेकिन दोस्तों ये तथ्य ये जो क्लियर है कि पूरे 10 प्रश्न के बाद में आपका जो केकड़ी जिला पूरा का पूरा कवर होगा। इसमें देखिएगा पहला कथन क्या है कि बिसलपुर बांध परियोजना टोडा रायसिंह में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बिसलपुर बांध परियोजना, ध्यान रखना विशेष तौर पर, अभी तक ऑफिशियल आंकड़े तो नहीं आए, लेकिन जहां तक तथ्य है, जो सही तथ्य है, बिसलपुर बांध परियोजना तो टोडा रायसिंह केकड़ी में, लेकिन बिसलपुर बांध है वो क्या है, अभी तक टोंक में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। तो ये तो कथन सही है आपका। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में स्थित है, ये भी कथन सही है दोस्तों। सरवाड़ तहसील कहाँ पर है, केकड़ी जिले में। कोड़ामार होली बिनाय की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो जो कोड़ा मार रहे हैं, कोई भी कोड़ा मार है तो क्या हो रहा है, बिनाय, नाय नाय कर रहा है, क्या कर रहा है, नाय नाय। तो ये कोड़ा मार होली है वो बिनाय की प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद जो ये तीसरा कथन है ये सही है। चौथा देखिएगा, संत पीपा जी की तपोस्थली टोंक में स्थित है दोस्तों। संत पीपा जी की गुफा या तपोस्थली कहाँ पर है, टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में दोस्तों, टोंक में नहीं है। जो टोडा रायसिंह जो तहसील है पहले टोंक में थी, लेकिन अब केकड़ी जिले में आ गई, इसलिए कथन गलत हो गया दोस्तों। बिसलपुर परियोजना के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों। बिसलपुर परियोजना राजस्थान राज्य की पेयजल परियोजना है दोस्तों।
यह परियोजना बनास नदी पर केकड़ी जिले के टोडा रायसी कस्बे में है। इसका प्रारंभ 1988-89 में हुआ। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है दोस्तों, विशेषकर नोट कीजिएगा इस तथ्य को। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिसलपुर बांध परियोजना। तो दोस्तों इसमें कथन आया था कोडामार होली का दोस्तों, उसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताना भूल गया था, शायद पिछले प्रश्नों में वो तथ्य वो चला गया था दोस्तों। थोड़ा बेक करते हैं इसको। इसमें कोडामार जो होली आगे आएगा दोस्तों, वो शायद 9वां प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद ये देखिएगा, कोडामार होली के बारे में आपको थोड़ी जानकारी जरूर देते हैं दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, तस्वीर, उसमें ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कोडामार होली खेली जा रही है। अब इस कोडामार होली में होता क्या है? कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाय तहसील की, केकड़ी जिले के। राजस्थान में ऐतिहासिक होली में कोडामार होली शुमार है। बगड़ावतों की धरा और केकड़ी जिले के बिनाय उपखंड मुख्यालय पर दुलंडी के दिन, होली के दूसरे दिन, दुलंडी के दिन सुबह सब एक दूसरे के गुलाल अबीर लगाकर होली खेलते हैं दोस्तों। इसके बाद सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और शाम को करीब 4 बजे बिनाय के बड़ा बाजार में बेरों की स्थापना के साथ ही कोडामार होली का आह्वान होता है। ढोल की थाप एवं बांकिया बजाकर माहौल को जोशीला बना देते हैं दोस्तों। दोनों साइड से गुट बन जाते हैं दोस्तों। और महिलाएं जो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो कोड़े जो बनाए जाते हैं रस्सों से या कपड़ों से बनाए जाते हैं, ज़्यादातर जो रस्से होते हैं पतले पतले रस्से, उनको गूंथ कर मोटा एक रस्से टाइप का कोड़े की तरह एक हथियार तैयार किया जाता है दोस्तों। तो महिलाएं पीटती है पुरुषों को। तो बहुत ही खतरनाक खेल होता है दोस्तों। कभी आपको मौका मिले तो होली के दूसरे दिन बिनाय तहसील में ज़रूर इसको आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न आज के इस वीडियो का, निम्न में से सत्य असत्य कथन छांटिए। तो चलिए दोस्तों पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। केकड़ी जिले के बहोरा गांव, कौन सा गांव? बहोरा गांव में लोक देवता देवनारायण जी की प्रसिद्ध मंदिर है। इनका प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ पर? जो बहोरा गांव है केकड़ी जिले का, उसमें देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये तो आपका कथन सही है बिल्कुल। दूसरा कथन देखिएगा, बवाई नृत्य के जनक बागोजी जाट का संबंध केकड़ी जिले से। दोस्तों ये भी सही है। गोडावण की शरण स्थली सांकलिया बिनाय में स्थित है दोस्तों। ये भी आपका जो तथ्य है वो सही है दोस्तों। सांकलिया कहाँ पर है? बिनाय तहसील केकड़ी में। और चौथा ऑप्शन है जो वो क्या दिया है कि फजल अली स्मृति द्वारा केकड़ी जिले का गठन हुआ दोस्तों। बिल्कुल ही गलत दोस्तों, फजल अली स्मृति नहीं है। यहाँ पे श्री राम लुभाया स्मृति जो गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनी थी, राम लुभाया स्मृति, जिसके द्वारा नए जिलों का निर्माण राजस्थान में किया गया दोस्तों। अब आज के 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों, आपको इसका उत्तर बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे। ये जो पूरा आपको टॉपिक पढ़ाया, जो पिछला वीडियो था हमारा, पूरी जो डिटेल दी गई थी इसमें केकड़ी जिले की, उसमें हमने आपको ये तथ्य बताया था कि राजस्थान का प्रथम वाईफाई गांव कौन सा है? राजस्थान का प्रथम वाईफाई गांव कौन सा है? तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर इस प्रश्न के साथ लिखना है। आप ये प्रश्न लिखो, उसके नीचे उत्तर लिखो, तो इस प्रकार आपको याद भी रहेगा और आपको ये जो विस्मरण भी नहीं होगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि
पूरा केकड़ी ज़िला आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा, या इसके बाद में आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो ताकि थोड़ा एक बार रिवीजन और हो जाए। तो आज के वीडियो के साथ इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।